शिक्षण सहायक सामग्री एवं पाठ्य योजना। शिक्षण सहायक सामग्री का अर्थ एवं परिभाषा। शिक्षण करते समय शिक्षक द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वे साधन या अध्यापन युक्तियाँ जिनके द्वारा पाठ्य वस्तु को सरल, स्पष्ट, रुचिकर, सुबोध, आकर्षण एवं प्रभावशाली बनाया जाता है, शिक्षण सहायक सामग्री या दृश्य श्रव्य सामग्री कहलाता है। अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने, अधिगम को प्रोत्साहित करने, शिक्षक को उच्च प्रशासन में सहायता करने, कक्षा में चलने वाली अंतःक्रिया को रुचिपूर्ण बनाने तथा बालक को कक्षा में अधिक सक्रिय बनाने के लिए जो भी अतिरिक्त साधनों का प्रयोग कक्षा कक्ष के शिक्षण में किया जाता है, वह सभी शिक्षण सहायक सामग्री या दृश्य श्रव्य सामग्री के रूप में जाना जाता है। शिक्षण सहायक सामग्री या दृश्य श्रव्य सामग्री को विद्वानों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। इनमें से कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। एडगर डेल के अनुसार दृश्य श्रव्य सामग्री वे युक्तियाँ हैं जिनके द्वारा उपयोग के द्वारा व्यक्तियों तथा समूहों के अध्यापन तथा प्रशिक्षण की विभिन्न परिस्थितियों में विचारों के आदान प्रदान में सहायता मिलती है। इन्हें बहुइंद्रिय सामग्रियों के नाम से भी जाना जाता है। बर्टन के अनुसार दृश्य श्रव्य सामग्री वे संवेदनीय वस्तु अथवा काल्पनिक प्रतीक होते हैं जो अधिगम को आरंभ या उद्दीप्त एवं उसे प्रबलित करते हैं। मैकिन तथा रॉबर्ट्स के अनुसार दृश्य श्रव्य सामग्री वे पूरक युक्तियाँ होती हैं जिनके द्वारा शिक्षक एक से अधिक इंद्रियों के माध्यम का उपयोग कर स्पष्टीकरण, परिकल्पना का स्थापन में संबंध व व्याख्यान संदर्भ बोध कर सकता है। अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री की विशेषताएं। एक अच्छे शिक्षण सहायक सामग्री में निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला, बिना लागत के प्राप्त। ऐसी शिक्षण सामग्री जिनके लिए कोई लागत न लगानी पड़े, बिना लागत की शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती हैं। ऐसी सामग्री हमें बेकार वस्तुएं, कबाड़ आदि से प्राप्त होती हैं, जैसे बटन बोर्ड, पेपर, पेन, पुराना सेल आदि। बटन का उपयोग गिनती सिखाने में कर सकते हैं। यदि सेल की संरचना बताना है तो पुराने सेल को खोलकर दिखा सकते हैं। साथ ही अलग अलग तरह के सेल भी दिखा सकते हैं। इस प्रकार की सामग्री सरलता से प्राप्त हो जाती है और शिक्षण रोचक भी हो जाता है। प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए ये सामग्री अत्यंत उपयोगी होती है। बच्चों को रोचक तरीके से सिखाना पसंद होता है, अतः वे कक्षा में ध्यान देते हैं। घर की बेकार वस्तुओं से कई प्रकार की शिक्षण सामग्री बनाई जा सकती हैं। पेपर से भिन्न भिन्न आकृतियों को काटकर छात्रों को सिखा सकते हैं। अल्प लागत सामग्री। ऐसी शिक्षण सामग्री जो कम खर्चे में प्रभावशाली शिक्षण करती हैं, अल्प लागत सामग्री कहलाती है। अल्प लागत सामग्री। ऐसी शिक्षण सामग्री जो कम खर्च में प्रभावी शिक्षण करती हैं, अल्प लागत सामग्री कहलाती है। ऐसी सामग्री आसपास के परिवेश से प्राप्त हो जाती हैं तथा शिक्षण अधिगम को शीघ्र संपन्न करती हैं। अल्प लागत शिक्षण सामग्री शिक्षक को रोचक और मूर्त बनाती हैं। ऐसी सामग्री का उपयोग नर्सरी, प्राइमरी, माध्यमिक सभी कक्षाओं के लिए कर सकते हैं। अल्प लागत शिक्षण सामग्री को पूरक तथा दृष्टांत कौशल में प्रयोग करते हैं। जैसे यदि बालक को फूल के नाम के विषय में बताना है तो कक्षा में किसी भी फूल को लाकर दिखाया जा सकता है तथा उनके भागों को अलग करवाया जा सकता है। भौगोलिक स्थितियों को समझने के लिए मानचित्र दिखाया जा सकता है। बहुउद्देशीय सामग्री। ऐसी शिक्षण सामग्री जिनका उपयोग एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, बहुउद्देशीय सामग्री कहलाती है।
जैसे मानचित्र तथा ग्लोब का उपयोग सामाजिक विज्ञान भाषा में किया जाता है। इसी प्रकार पोस्टर को ध्यान आकर्षित करने तथा संदेश को संप्रेषित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की शिक्षण सामग्री छात्रों को शारीरिक व मानसिक रूप से सक्रिय रखती है। ये शिक्षण सामग्री छात्रों में कई प्रकार के कौशल विकसित करती हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई शिक्षण सामग्री विज्ञान में प्रयुक्त की गई है तो वह कहीं न कहीं अन्य विषयों में से भी संबंधित होती है। विषय के अनुरूप शिक्षण सामग्री विषय के प्रकरण के अनुरूप होनी चाहिए। शिक्षण सामग्री से पाठ्य वस्तु स्पष्ट होनी चाहिए। जैसे भूगोल विषय में यदि शिक्षक को किसी क्षेत्र में भौगोलिक स्थिति समझनी है तो उसको मानचित्र या एटलस का उपयोग करना चाहिए, जिससे छात्रों को एक काल्पनिक स्थिति का पता हो जाता है तथा शिक्षण भी प्रभावी हो जाता है। इसके अतिरिक्त दृश्य श्रव्य सामग्री, प्रोजेक्टर आदि का उपयोग भी कर सकते हैं। प्रत्येक विषय के लिए एक उत्तम शिक्षण सामग्री का चयन करना पर महत्वपूर्ण होता है। शैक्षिक उपयोगिता शिक्षण सामग्री शैक्षिक रूप से उपयोगी होनी चाहिए। सामग्री मुख्य रूप से ज्ञानात्मक और क्रियात्मक विकास पर आधारित होनी चाहिए। इसके साथ ही छात्रों को इसका सरल और सुगम उपयोग पता होना चाहिए, जिससे वे आगे सामान्य जीवन में इसका उपयोग कर सकें। शिक्षण सामग्री शैक्षिक उपयोगिता स्पष्ट करने वाली होनी चाहिए। जैसे यदि प्रोजेक्टर का उपयोग शैक्षिक सामग्री के रूप में किया जाता है तो इसकी उच्च स्तर पर शैक्षिक उपयोगिता है। बालकों की रुचि, आयु तथा मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षण सामग्री छात्रों के मानसिक स्तर, आयु तथा रुचि के अनुकूल होनी चाहिए। यदि शिक्षण सामग्री जटिल या छात्रों के स्तर के ऊपर होगी तो उन्हें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रुचिकर नहीं लगेगी तथा वे समझने में अक्षम होंगे। शिक्षण सामग्री रोचक, नवीन तथा सरल होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर के लिए गतिविधि या खेल प्रधान सामग्री होनी चाहिए, जिससे वे पूर्ण उत्साह से अध्ययन करें। वहीं माध्यमिक स्तर के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग उत्तम होता है। उच्च माध्यमिक स्तर पर आधुनिक तकनीकी आधारित सामग्री का उपयोग करना चाहिए। कक्षा व्यवस्था के अनुसार सामग्री का आकार शिक्षण सामग्री का चयन करते समय कक्षा व्यवस्था का ध्यान रखना अति महत्वपूर्ण होता है। यदि सामग्री अधिक छोटी या बड़ी होगी तो वह कक्षा व्यवस्था से सुमेलित नहीं होगी। इसलिए कक्षा में स्थान, छात्रों की संख्या, दिशा आदि को ध्यान में रखकर सामग्री का चयन करना चाहिए। यदि कक्षा में छात्रों की संख्या अधिक तथा स्थान कम हो तो सामग्री इतनी बड़ी होनी चाहिए जो पीछे के छात्रों को सरलता से दिखाई पड़े तथा उनको स्पष्ट रूप से समझ में आए। यदि कक्षा में छात्रों की संख्या सामान्य है और शिक्षण सामग्री भी उसी प्रकार होनी चाहिए। प्रबंधन में सरल शिक्षण सामग्री ऐसी होनी चाहिए जिसको सरलता से कक्षा में लाया जा सके तथा छात्रों को बताने में भी कोई कठिनाई ना हो। अधिक जटिल सामग्री का चयन करने से समय और ऊर्जा दोनों का अपव्यय होता है। फूल, पत्ती, जड़, तना, रेत, मिट्टी ये सरल शिक्षण सामग्री हैं। वहीं मॉडल एक जटिल शिक्षण सामग्री है जिसके लिए पहले से तैयारी करनी होती है। अतः सुगम व सरल शिक्षण सामग्री उत्तम होती है। शिक्षण सहायक सामग्री के उद्देश्य शिक्षण सहायक सामग्री के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला, शिक्षण सहायक सामग्री का उद्देश्य बाल केंद्रित शिक्षा का विकास करना। इनका उद्देश्य छात्रों में कौशल का विकास करके व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। दूसरा, इसका उद्देश्य छात्र के अवधान को केंद्रित करना। तीसरा, शिक्षण सहायक सामग्री छात्रों को स्व अनुशासित बनाती है। चौथा, शिक्षण सहायक सामग्री छात्रों को क्रियाशील बनाती है। पाँचवा, इसका उद्देश्य इंद्रियों को प्रशिक्षित करके अधिगम को स्थायी करना है।
छठा, इसका उद्देश्य कठिन प्रत्यय को सरल बनाना। सातवां, इसका उद्देश्य छात्रों में रुचियाँ उत्पन्न करना। आठवां, शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण को प्रभावशाली बनाती है। नौवां, शिक्षण सहायक सामग्री का उद्देश्य छात्रों में रचनात्मक ढंग से सोच विकसित करनी है। शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकता एवं महत्व। शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकता एवं महत्व निम्नलिखित हैं। पहला, विषय वस्तु को रोचक एवं आकर्षक बनाने में उपयोगी। विद्यार्थियों को नवीन विषय वस्तु का ज्ञान प्रदान करने के लिए उसे रोचक एवं आकर्षक बनाने हेतु श्रव्य सामग्री की आवश्यकता होती है। इससे गंभीर एवं कठिन विषय वस्तु को विद्यार्थी आसानी से समझ लेते हैं तथा उसमें रुचि भी लेते हैं। दूसरा, शिक्षण को प्रभावपूर्ण बनाने में सहायक। दृश्य श्रव्य सामग्री की सहायता से शिक्षण प्रभावशाली होता है और शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति काफ़ी हद तक संभव होती है। तीसरा, भाषागत दोषों एवं भ्रमों का निवारण करने हेतु उपयोगी। दृश्य श्रव्य सामग्री की सहायता से विद्यार्थियों के भाषागत दोषों को दूर किया जा सकता है, साथ ही उनके भ्रमों का निवारण भी इनकी सहायता से किया जाना संभव है। चौथा, कक्षा के नीरस वातावरण को रुचिकर बनाने में सहायक। दृश्य श्रव्य सामग्री की सहायता से विषय वस्तु को रोचक बनाया जा सकता है तथा विषय में नीरसता का समापन करने में सहायता होती है। इससे विद्यार्थी उत्साहित होकर शिक्षण अधिगम में मन लगाकर ज्ञान अर्जन करता है तथा कक्षा का वातावरण शिक्षण बोझिल व नीरस नहीं रहता। पाँचवा, पुनर्बलन प्रदान करने में सहायक। दृश्य श्रव्य सामग्री की सहायता से विद्यार्थी जो कुछ सैद्धांतिक रूप से सीखते हैं उसे जब उन्हें वास्तविक रूप में दिखाया जाता है या प्रयोगात्मक रूप में सिखाया जाता है तब उन्हें अपने सैद्धांतिक ज्ञान का मूल्यांकन करने का मौका मिलता है। साथ ही शिक्षक के द्वारा मूल्यांकन सरलता से कर लिया जाता है और पुनर्बलन की प्राप्ति होती है। अतः पुनर्बलन प्रदान करने में भी शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकता तथा उपयोग होता है। मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक। कक्षा में भिन्न भिन्न मानसिक स्तर के विद्यार्थी होते हैं। कुछ विद्यार्थी केवल सुनकर ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं जबकि कुछ देखकर समझते हैं। कुछ सुनकर एवं देखकर ज्ञान को ग्रहण बनाते हैं। अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाना। श्रव्य दृश्य सामग्री की सहायता से जो ज्ञान विद्यार्थी प्राप्त करते हैं उसका स्थायीकरण संभव होता है। विद्यार्थियों को भिन्न भिन्न संपत्ति स्पष्ट होते हैं तथा काठिन्य निवारण होता है और सीखा हुआ ज्ञान अस्थायी होता है। विद्यार्थियों की श्रव्य दृश्य इंद्रियों का प्रशिक्षण। श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग शिक्षण में करने से विद्यार्थियों की श्रव्य दृश्य इंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। उनकी अवलोकन क्षमता बढ़ती है तथा साथ ही सुनने की कला का विकास भी होता है। ध्यान एवं एकाग्रता। पाठ्य वस्तु में विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षण करने एवं उनकी विषय में एकाग्रता बढ़ाने हेतु श्रव्य दृश्य सामग्री अत्यंत आवश्यक होती है। ध्यान एवं एकाग्रता विकसित होने पर विद्यार्थी विषय सामग्री को भली प्रकार समझ लेते हैं। शिक्षक के लिए सरलता। शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करने से शिक्षक को अपने शिक्षण में आसानी होती है। जो बात वह कहकर या अपने स्पष्टीकरण में नहीं समझा सकते, सहायक सामग्री की सहायता से आसानी से समझा सकते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री के कार्य।
दृश्य श्रव्य सामग्री का शिक्षण कार्य में महत्वपूर्ण स्थान है। विद्यार्थियों की शिक्षा में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग लाभदायक है। अतः दृश्य श्रव्य सामग्री के कार्य निम्न हैं। स्पष्टीकरण। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग से विद्यार्थियों को कठिन से कठिन पाठ्यक्रम का भी सरलतापूर्वक स्पष्ट हो जाता है। इसका कारण यह है कि विद्यार्थी जो बात सुनते हैं वे उसी को आँखों के माध्यम से देख लेते हैं। अतः आँखों से देखकर उनकी सभी आकांक्षाएं दूर हो जाती हैं और वे पूर्णतः ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। अभिप्रेरणा। शिक्षण सहायक सामग्री विद्यार्थियों का ध्यान केंद्रित करके ज्ञान को विस्तृत रूप से प्रस्तुत करती है। इससे उनकी में रुचि जागृत होती है। रटने को कम करना। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग से विद्यार्थी अध्ययन में रुचि लेते हैं तथा स्वयं ज्ञान ग्रहण करते हैं। अतः सीखा हुआ ज्ञान निश्चित हो जाता है, जिससे विद्यार्थियों को रटने की आवश्यकता नहीं होती है। शिक्षण में कुशलता। शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कुशलता प्रयोग करने से शिक्षण को और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग से अरुचिकर विषय को सरल बनाया जा सकता है। अर्थयुक्त अनुभव। शिक्षण सहायक सामग्री की सहायता से विद्यार्थियों को पाठ विस्तृत रूप से पढ़ाया जाता है। अतः सहायक सामग्री के प्रयोग से विद्यार्थियों के अनुभव अर्थपूर्ण हो जाते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग के सिद्धांत। ये फ्लो चार्ट है। तैयारी का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, प्रस्तुतिकरण का सिद्धांत, अनुक्रिया का सिद्धांत, भौतिक नियंत्रण का सिद्धांत। पहला, तैयारी का सिद्धांत। शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करने से पूर्व अध्यापक इसकी तैयारी करती है। अध्यापक को अस्थायी वातावरण एवं संसाधन को ध्यान में रखते हुए श्रव्य दृश्य सामग्री का निवारण करना चाहिए। श्रव्य दृश्य सामग्री का निवारण अध्यापक एवं छात्रों को मिलकर करनी चाहिए। श्रव्य दृश्य सामग्री को तैयार करते समय उनकी प्रभावशीलता को ध्यान में रखा जाना चाहिए ताकि अधिगम अस्थायी हो जाए। चयन का सिद्धांत। शिक्षण सहायक सामग्री का चुनाव करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। पहला, शिक्षण सहायक सामग्री विषय वस्तु पर आधारित हो। दूसरा, ऐसी शिक्षण सहायक सामग्री का चुनाव करना चाहिए जो छात्रों में सृजनात्मक क्षमता का विकास करे। तीसरा, ऐसी शिक्षण सहायक सामग्री का चयन करना चाहिए जो शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा करती हो। शिक्षण सहायक सामग्री को वास्तविकता होनी चाहिए, अर्थात वह यथार्थ पर आधारित होना चाहिए। प्रस्तुतिकरण का सिद्धांत। शिक्षण सहायक सामग्री में प्रदर्शन का विशेष महत्व है, क्योंकि अच्छी से अच्छी सामग्री भी यदि उचित ढंग से प्रस्तुत न की जाए तो इसकी प्रभाविकता समाप्त हो जाती है। अर्थात श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग से पूर्व अध्यापक को उसकी जानकारी भली भांति प्रकार से ले लेनी चाहिए, तभी वह इसका उचित प्रयोग एवं प्रदर्शन कर सकता है। शिक्षण सहायक सामग्री के उचित प्रस्तुतिकरण के लिए कुछ प्रमुख तथ्यों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। पहला, कक्षा में प्रस्तुतिकरण करने से पूर्व श्रव्य दृश्य सामग्री के विषय में शिक्षक को पूर्ण जानकारी ले लेनी चाहिए। दूसरा, प्रस्तुति की जाने वाली सहायक सामग्री के संबंध में संपूर्ण जानकारी के साथ साथ उसकी उपयोगिता का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। तीसरा, प्रस्तुतिकरण हेतु रखी गई प्रदर्शन मेज की उचित व्यवस्था होनी चाहिए तथा मेज यथास्थान रखी जानी चाहिए, जिससे समस्त छात्रों को सहायक सामग्री स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े।
चौथा, श्रव्य दृश्य सामग्री को कक्षा में प्रस्तुत करने से पूर्व शिक्षक को पूर्व अभ्यास कर लेना चाहिए, जिससे कक्षा में प्रस्तुतिकरण के समय कोई समस्या उत्पन्न न हो। इस प्रकार श्रव्य दृश्य सामग्री को प्रस्तुत करने संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। अनुक्रिया का सिद्धांत। अध्यापक का शिक्षण कार्य तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक कि छात्र अनुक्रिया न करने लगे। अध्यापकों के दिशा निर्देश में छात्र क्रिया करते हैं और सीखते हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करते समय अध्यापक दिशा निर्देश देते हैं और छात्र क्रिया करते हैं। इस प्रकार अध्यापक छात्र को नवीन ज्ञान का बोध कराती है और शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। भौतिक नियंत्रण का सिद्धांत। सहायक सामग्री का प्रदर्शन प्रभावशाली बनाने के लिए इन्हें व्यवस्थित किया जाता है और व्यवस्थित करने के लिए नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात उपयुक्त संसाधन के अनुसार अध्यापक सहायक सामग्री के प्रयोग की व्यवस्था करनी चाहिए और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुतिकरण करना चाहिए, जिससे छात्र रुचि ले एवं स्व अनुशासित रहें। इस प्रकार श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग में भौतिक नियंत्रण का विशेष महत्व होता है। शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग निम्नलिखित अवस्थाओं में किया जाता है। पहला, जब वस्तु इतनी बड़ी हो कि उसे सरलतापूर्वक न देखा जा सके, जैसे ताजमहल, बिरला मंदिर, हाथी आदि। दूसरा, जब वस्तु इतनी छोटी हो कि सरलतापूर्वक न देखा जा सके, जैसे जीवाणु आदि। तीसरा, जब वस्तु उपलब्ध न हो, जैसे भूतकाल के सिक्के, अस्त्र शस्त्र, वेशभूषा आदि। चौथा, जब वस्तु तीव्रगामी हो, जैसे रेलगाड़ी, हवाई जहाज आदि। पाँचवा, जब जीवित वस्तुओं का निरंतर विकास दिखाने की आवश्यकता हो, जैसे मक्खी और मच्छर का बढ़ना। छठा, जब वस्तु की गति दिखाई न दे, जैसे विद्युत। सातवां, जब अतिरिक्त क्रियाओं को देखने की आवश्यकता, जैसे रक्त संचार तथा पाचन क्रिया। आठवां, जब दूर की वस्तुओं का ज्ञान देना हो, जैसे भिन्न भिन्न देशों के रीति रिवाज तथा परंपराएं आदि। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग में सावधानी। शिक्षक को सहायक सामग्री प्रयोग में निम्नलिखित सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। पहला, जब छात्रों के द्वारा सामग्री का प्रयोग किया जाए तब उनके महत्व एवं उद्देश्य को ध्यान में रखा जाए। दूसरा, छात्र की आवश्यकता तथा रुचि का ध्यान रखा जाए। तीसरा, चयन की आवश्यकता तथा चयन की गई सामग्री का पुनर्निरीक्षण तथा संपादन कर लिया जाए। चौथा, संपीड़न समस्या की प्रकृति का निर्धारण किया जाए। पाँचवां, कक्षा में उपलब्ध सामग्री पूर्ण एवं क्रमबद्ध होनी चाहिए। छठा, प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। सातवां, कक्षा में बैठने की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। आठवां, छात्र को इन साधनों की आवश्यकता का ज्ञान करा देना चाहिए। नवीन शब्द तथा शब्दावली को स्पष्ट कर देना चाहिए। दसवां, सामग्री अथवा साधन की प्रस्तुति प्रभावशाली होनी चाहिए। 11वां, समय का ध्यान रखा जाना चाहिए। 12, शिक्षक को छात्रों की प्रतिक्रिया पर ध्यान रखना चाहिए। 13, शिक्षक द्वारा पुनरावृत्ति प्रश्न करते रहना चाहिए। 14, शिक्षक द्वारा समय समय पर संशय का निवारण करना चाहिए। 15, आवश्यकता के अनुसार परीक्षण करते रहना चाहिए। 16, छात्रों को नवीनतम ज्ञान के अनुसार प्रयोग का अवसर प्रदान करने चाहिए। 17, शिक्षक को शिक्षण उद्देश्यों को से स्पष्ट होना चाहिए। 18, श्रव्य दृश्य साधन को प्रयोग करने का सही अवसर चुनना चाहिए। शिक्षण सहायक सामग्री का वर्गीकरण प्रकार। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया भिन्न भिन्न प्रकार से उपलब्ध सामग्रियों पर निर्भर करती है। शिक्षण सहायक सामग्री में ऐसे उपकरण का प्रयोग किया जाता है जो विषय वस्तु को आसान एवं रोचक बनाने में सहायक होते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर किया जाता है। पहला, प्रौद्योगिकी तकनीकी के आधार पर। पहला है हार्डवेयर। इसमें रेडियो, टेलीविज़न,
टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, रिकॉर्ड प्लेयर, एपिडाइस्कोप, प्रोजेक्टर, सिनेमा, कंप्यूटर आदि आते हैं। सॉफ्टवेयर, इसमें छपी हुई सामग्री जैसे चित्र, ग्राफ, चार्ट, पुस्तक, मानचित्र, कार्टून तथा मॉडल आदि आते हैं। दूसरा, प्रक्षेपण के आकार के आधार पर प्रक्षेपित सामग्री, अप्रक्षेपित सामग्री। यहाँ एक फ्लो चार्ट है। प्रक्षेपित के आधार पर प्रक्षेपित सामग्री, अप्रक्षेपित सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक सहायक सामग्री। प्रक्षेपित सामग्री में फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, चित्र विस्तारक, ओवरहेड प्रोजेक्टर, चलचित्र स्लाइडर प्रोजेक्टर, वीडियो कैसेट, सीडी, डीवीडी। अप्रक्षेपित सहायक सामग्री, श्यामपट्ट, चित्र, चार्ट, रेखाचित्र, मॉडल, फ्रेंडल बोर्ड, वास्तविक वस्तु, सूचना बोर्ड। इलेक्ट्रॉनिक सहायक सामग्री, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट, ईमेल। इंद्रियों के आधार पर ज्ञानेंद्रियों के आधार पर दृश्य श्रव्य सामग्री को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री। श्रव्य सामग्री में रेडियो, ग्रामोफोन व लिंग्वाफोन, श्रव्य टेप रिकॉर्डर। दृश्य श्रव्य सामग्री, वास्तविक वस्तु, प्रतिमान, नमूने, चित्र, मानचित्र, रेखाचित्र, ग्राफ, चार्ट, बुलेटिन बोर्ड, प्लेटेन बोर्ड, जादू की लालटेन, सिरतों, प्रक्षेपण संग्रहालय, चित्र विस्तार यंत्र, स्लाइडर, फिल्म पट्टी, चित्रदर्शक। दृश्य श्रव्य सामग्री, चलचित्र, सिनेमा, समाचार संबंधित फिल्म, दूरदर्शन, नाटक। श्रव्य सहायक सामग्री, इसके अंतर्गत वह उपकरण सम्मिलित किए जाते हैं जिनके लिए केवल स्वकेंद्रिक का प्रयोग किया जाता है, जैसे ग्रामोफोन, रेडियो, टेलीरिकॉर्डर, लिंग्वाफोन आदि। दृश्य सहायक सामग्री, इसके अंतर्गत उन सहायक सामग्रियों को सम्मिलित किया जाता है जिनके प्रयोग में केवल आँख प्रयोग किया जाता है। वे साधन हैं जिनको कक्षा शिक्षण के दौरान आँखों से देखकर छात्र लाभान्वित होते हैं, जैसे श्यामपट्ट, चित्र, रेखाचित्र, ग्लोब, चार्ट, ग्राफ, मॉडल, बुलेटिन बोर्ड, स्लाइडर, फिल्म स्ट्रिप, प्लेन बोर्ड, मैजिक लालटेन, चित्र विस्तार यंत्र, वास्तविक वस्तुएं आदि। दृश्य श्रव्य सामग्री, इसमें वे सहायक सामग्री सम्मिलित की जाती हैं जिसमें श्रवणेंद्रियों व चक्षु इंद्रियों दोनों का प्रयोग साथ साथ किया होता है। ये वे साधन हैं जिनका छात्र देखकर एवं सुनकर लाभान्वित होते हैं, जैसे टेलीविज़न, चलचित्र, VCR, वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर आदि।